तो दोस्तों आज हम देखेंगे जुलाई 16 का पेपर। ठीक है, जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइनिंग में हुआ था उसका पार्ट 1 FTP इज़। इसमें हमें सिंपली जो आंसर इसका देना है वो होगा कंट्रोल कनेक्शन टू रिमोट कंप्यूटर टू ट्रांसफ़र फाइल। देखो सिंपल सा फंडा है, मैं बार बार बोलता हूँ कि इससे रिलेटेड जो था फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होती है। यहाँ पर मैं देखा ट्रांसफ़र फाइल्स लिख रहा है, ठीक है, तो मैंने इसका आंसर ये लगा। हमेशा यही होता है, ज़्यादातर चीज़ों में यही आंसर होता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको नोट डाउन कर लो, इसका आंसर याद रख लो, ठीक है दोस्तों। क्लाइंट साइड एक्सटेंशंस, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऐड फंक्शनलिटी टू द स्क्रिप्ट रनिंग ऑन यूज़र कंप्यूटर। नेक्स्ट, टू ज्वाइन ऑन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज़ टू बी कनेक्टेड थ्रू द, यार सिंपल है, कितना सिंपल है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। टू ज्वाइन ऑन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज़ टू बी कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड होना चाहिए। विच प्रोटोकॉल असाइंस IP एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। दोस्तों इसका सिंपल है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP। फुल फॉर्म्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो याद कर लो, देख लो, उससे बहुत सी फुल फॉर्म पूछी। दो अभी एक नंबर का वो पूछा गया, एक नंबर का ये फिर से आ गया IRC। मतलब कि एक वीडियो देखने पर आपको कितना फ़ायदा होने वाला है, आपका इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहे हो अभी आप। वो वीडियो फुल फॉर्म वाला ज़रूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वो देखो जाके, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिए हैं, बहुत ही अच्छे वीडियो हैं। IRC इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिले चैट फुल फॉर्म थी इसकी, हमें याद थी तो मैंने बता दी। एन डैश इज अ सीरीज ऑफ यूनिक नंबर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन कंप्यूटर टू द इंटरनेट एंड एवरी कंप्यूटर दैट गेट्स ऑनलाइन हैज़ एन इंटरनेट एड्रेस। तो दोस्तों इंटरनेट एड्रेस यहाँ पर हमें सिंपली मिल गया, इंटरनेट एड्रेस होगा इसका आंसर। 7th, इंटीग्रेटेड सर्विस फॉर डिजिटल नेटवर्क ISDN, इसकी फुल फॉर्म याद कर लो। अभी तो इसमें सिर्फ इसने फुल फॉर्म ही बता दी हमें, ठीक है दोस्तों। कभी कभी हमसे पूछ भी लिया जाता है कि ISDN स्टैंड्स फॉर, तो हम लिख देंगे इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड फॉर साइमल्टेनियस डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ, होगा ऑल ऑफ द अबव, वॉइस भी, डेटा भी, और डेटा वॉइस, वीडियो एंड डेटा तीनों होती हैं, ठीक है। हाउ इज़ अ हाइपरलिंक इज ओपन अ न्यू पेज इन HTML, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा B वाला, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। 3rd, वेबसाइट मीन्स, वेबसाइट का मतलब क्या है, हमें सिंपल वर्डों, देखो HTML का कंटेंट होता है, HTML का कोडिंग करते हैं वो होता है, वेब स्पेस होता है, नेम रिजोल्यूशन होता है, वेबसाइट हो गई, मीन्स इसका मतलब ये हो गया। फायरवॉल installed at the point of where the secure internal network and untrusted external network meet, which point is known as। तो दोस्तों इसका आंसर होगा फायरवॉल पॉइंट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पर चलते हैं। HTML टैग्स आर केसेस केस सेंसिटिव, MIME स्टैंड फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, द बैक एंड फॉरवर्ड बटन्स कैन बी यूज टू विजिट ओनली पेजेस फ्रॉम द, ये हो गई हमारी ट्रू फॉल्स। इसमें स्टार्ट करते हैं पहले से। HTML टैग्स आर केस सेंसिटिव, फॉल्स, गलत है। MIME स्टैंड फॉर मल्टी प्रोग्राम इंटरनेट, ये मल्टीपर्पस इन प्रोग्राम इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। एक बार इसके हम देख लेते हैं। 2.2 इसमें ट्रू दिखा रहा है, डेट्स मीन कि ये ट्रू हो सकता है, ट्रू ही होगा यार, क्योंकि इसमें थोड़ा सा, क्योंकि MIME की फुल फॉर्म होती है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। एनीवेज यहाँ पर ट्रू दिया तो हम यहाँ पर ट्रू ही लिखते हैं। द बैक एंड फॉरवर्ड बटन्स कैन बी यूज टू विजिट ओनली पेजेस फ्रॉम द सेम वेबसाइट, सेम वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं, या गलत होगा ये। रिफ्रेश बटन रिटर्न्स टू होम पेज, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम किसी वेबसाइट पर हैं और हम रिफ्रेश बटन दबाते हैं तो क्या हम होम पेज पर पहुंच जाते हैं? नहीं यार, वही पेज रिफ्रेश होगा ना, तो ये फॉल्स हो गया, गलत दिया हुआ है। ईमेल इज़ लिमिटेड टू टेक्स्ट बेस्ड मैसेज, ये भी फॉल्स है दोस्तों। नेक्स्ट पर चलते हैं। वेब ब्राउज़र लेट्स यू डाउनलोड व्हाइल सर्फिंग द इंटरनेट, इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रू।
ठीक है दोस्तों, इन द रिंग टोपोलॉजी द नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ रिपीटर्स ज्वाइन टू पॉइंट प्रोटोकॉल लिंक्स इन अ क्लोज लूप। इसका आंसर होगा दोस्तों ट्रू। डिफ़ॉल्ट पोर्ट ऑफ SMTP इज़ 25। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो भी होगा ट्रू। बैक एंड कोड रन ऑन इंटरनेट साइड एंड फ्रंट एंड ऑन सर्वर साइड। फॉल्स। ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन। भाई ये याद कर लो ATM की ये फुल फॉर्म भी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लो, अभी याद करो, ट्रू और नोट डाउन कर लो कहीं पर, ठीक है, ये ट्रू होगा 10th। तो अब हम देख लेते हैं मैचिंग। 3.1 में हमें मिल जाता है एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल डेट फैसिलिटीज कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट के फॉर्म में हमें कम्युनिकेशन किस में करते हैं, हम किससे हम चैट करते हैं, तो क्या करते हैं, इंटरनेट रिले चैट। इसका आंसर होगा, देखो यहाँ पर इंटरनेट रिले चैट भी दिया हुआ है। हमें ऐसे आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज कौन सी है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था ये क्वेश्चन, उसमें भी पूछा गया था, उससे प्रीवियस वीडियो में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। दैट्स मीन कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्कअप लैंग्वेज दैट्स मीन्स XML। Number of links to connect n nodes in a fully connected mesh topology is C। तीसरे का क्या होगा, C n into n-1/2। ट्रेडिंग इन प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विसिंग यूजिंग द इंटरनेट। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा एक्टिव सर्वर पेजेस, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है ट्रेडिंग इन प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट, दैट्स मीन एक्टिव सर्वर पेजेस। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी होती है, ट्रेडिंग इन प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट। सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा, इसमें बोल रहा है कि ट्रेडिंग इन प्रोडक्ट्स, हम ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की कहाँ करते हैं, और सर्विस यूजिंग द इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के द्वारा करते हैं, ठीक है दोस्तों। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा एक्टिव सर्विस पेज, ठीक है दोस्तों। हम चलते हैं नेक्स्ट पर। ए स्पेशल कंप्यूटर डिजाइन फॉर इस साइंटिफिक एप्लीकेशन। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा उसे अभी के लिए स्किप करते हैं, अभी हम पीछे देखकर आपको बताएंगे, ठीक है। 7वें पर चलते हैं जब तक के लिए। द डेट प्रोवाइडर्स यू विद एक्सेस टू द इंटरनेट। तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ही हम इंटरनेट चला पाते हैं। जैसे कि हमारी एयरटेल हो गई, ये क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है इंटरनेट की, ये हो गई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग मैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन सच अ वे दैट इन ओनली ऑथोराइज्ड पार्टीज कैन रीड इट। इसका जो आंसर होगा वो होगा इंक्रिप्शन। नेटवर्क टोपोलॉजी इज ऑल्सो रिफर्ड एज। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा नेटवर्क आर्किटेक्चर के द्वारा होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंटेंट फॉर्म्स। डिफरेंट कंटेंट फॉर्म्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है, अब आपको इसमें से देखो मल्टीमीडिया होता है, ऐसे आंसर निकालने हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी, बार बार आगे पीछे करना पड़ेगा पेजेस मुझे। देखो कोएक्सियल केबल इज सूटेबल फॉर, अब हमें टोपोलॉजी बोली गई, अब हम यहाँ पर देखेंगे कितनी टोपोलॉजी दी हुई हैं। बस टोपोलॉजी एक दी हुई है, और तो कोई दी नहीं हो तो बस टोपोलॉजी लगा दो, चुपचाप, सिंपल है दोस्तों। देखो इसका आंसर आप देख सकते हो यहाँ पर ई, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। इज अ शॉर्ट टेक्स्ट फाइल यू क्रिएट टू अपेंड एट द एंड ऑफ योर ईमेल नोट्स और यूज नेक्स्ट मैसेज। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा डी, सिग्नेचर फाइल, ठीक है दोस्तों। एंड इज़ द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर रिसीविंग ईमेल। अब हमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी देखना है वो रिसीविंग ईमेल के लिए, तो इसका जो दो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा POP3। क्या होगा दोस्तों, POP3, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। आर प्रोग्राम्स दैट सर्च डॉक्यूमेंट्स फॉर स्पेसिफाइड कीवर्ड एंड रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेयर द कीवर्ड फॉर फाउंड। तो इसका जो आंसर होगा वो हम देख लेते हैं, वो होगा सर्च इंजन दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं नया 5 क्वेश्चन क्या है हमारा। जावा स्क्रिप्ट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोल रहा है 5वां, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो कि इंपॉर्टेंट है और पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं ये, तो आपको ऐसे ही याद रखने हैं क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पर। ये कंट्रोल कनेक्शन एंड डेटा कनेक्शन आर यूज्ड इन, तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा हमारा वो होगा FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल,
यहाँ पर बोल रहा है ना, कंट्रोल कनेक्शन एंड डेटा कनेक्शन आर यूज्ड इन FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में यूज होते हैं। एंड द 7th वन इज, और इसका जो आंसर होगा दोस्तों, द वाज द एन अर्लियर पैकेट स्विचिंग नेटवर्क इज नेटवर्क स्विचिंग टू इम्प्लीमेंट द प्रोटोकॉल सूट्स TCP/IP। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ARPANET B। ठीक है, 9th देख लेते हैं, 8th देख लेते हैं, सॉरी, इज़ नोन एज कंप्यूटर क्राइम। कंप्यूटर क्राइम इसमें से देखो, कंप्यूटर क्राइम तो सिंपल है, तो यहाँ पर हमें क्या करेगा, कंफ्यूज करने के लिए हाईजैकिंग दे दी है। नहीं, कंप्यूटर क्राइम किससे करते हैं हम, हैकिंग से करते हैं। किसी के इस बिना परमिशन के हम उसके कंप्यूटर में घुस जाते हैं, वो हैकिंग कहलाती है, ऐसे समझ लीजिए यार। 9th पर चल लेते हैं, इज़ अ नेटवर्क दैट कनेक्ट द स्मॉल टिपिकल सिंगल बिल्डिंग और अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। तो सिंपल है यार इसका तो आंसर, इसका आंसर लैन अगर दिया है कहीं पर देखो लैन, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप ऑफ बिल्डिंग हमने पहले वीडियो में भी आपको लैन की डेफिनेशन बताई थी, क्योंकि इसीलिए मैं बोलता हूँ सारी वीडियोस देख लो, सारे जिस पार्ट 1 ऐसे क्लियर करोगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। इज़ अ क्रिप्टोग्राफी इन विच अ पेयर ऑफ कीज इज़ यूज टू इनक्रिप्ट एंड डिस्क्रिप्ट। क्रिप्टोग्राफी इसमें PKI ही हो गया अगर दी हुई होगी तो, अगर PKI नहीं दी हो तो हम और देख लें, प्राइवेट की दी हुई है, देखो प्राइवेट की, तो इसका ये भी लगा सकते थे, लेकिन अभी मुझसे ये बोल रहा है कि इज़ अ क्रिप्टोग्राफी पूछ रहा है हमसे, इन विच अ पेयर ऑफ कीज इज़ यूज टू इनक्रिप्ट और डिस्क्रिप्ट फाइल के लिए भी बोल रहा है, तो डेट इज, जो इसका आंसर होगा वो हमारा ये होगा, असाइमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा।